नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारी चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब में ऐतिहासिक जीत ने सबको सरप्राइज कर दिया है। 10 साल पहले जब ये पार्टी बनी थी तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने कम समय में ये पार्टी देश के 2 राज्यों में क्लीन स्वीप करते हुए अपनी सरकार बना लेगी। आम आदमी पार्टी अब देश के 54 राजनीतिक दलों में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी बन गई है। जी हां, इसी के साथ आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में शुमार होने का दावा भी पेश कर सकती है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के जयपुर में हुए सम्मेलन में 100 से ज्यादा सरपंचों और बहुत से नेताओं ने आम आदमी पार्टी से जुड़ने की इच्छा दिखाई है। पार्टी के सम्मेलन ने विपक्षी पार्टियों के सामने चुनौतियां पेश कर दी है। बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत जल्द आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटाकर विपक्ष में अहम भूमिका निभाएगी। आने वाले समय में ये पार्टी बीजेपी पार्टी को काफी चुनौती देने वाली है। वो तो वक्त बताएगा कि क्या होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक दल के रूप में काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। तो दोस्तों, आज हम आम आदमी पार्टी के अभी तक के सफर को जानेंगे। साथ में देखेंगे कि फ्यूचर में पार्टी की क्या प्लानिंग है। क्या पार्टी धीरे धीरे नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री ले पाएगी? तो शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। साल 2011 ये एक ऐसा दौर था जब देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। उस समय पूरे देश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जन लोकपाल बिल की काफी मांग चल रही थी। जब समाज सेवी अन्ना हजारे, पूर्व आईपीएस किरण बेदी और मैक्स जैसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े तो ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन को राजनीति से अलग रखना चाहते थे, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों की राय थी कि पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव जैसे उनका मानना था कि सिस्टम में आकर ही सिस्टम को सुधार सकते हैं। इसी उद्देश्य के तहत आम आदमी पार्टी का गठन 2 अक्टूबर 2012 में हुआ। एक साल बाद ही 2013 में आम आदमी पार्टी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसे 28 सीटें मिली। कांग्रेस के समर्थन के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी। मुख्यमंत्री बनते ही अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल को दिल्ली विधानसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहा, लेकिन समर्थन नहीं मिला। यहीं से गठबंधन में खटास पड़ गई। ये गठबंधन सरकार ज्यादा लंबी नहीं चली। परिणाम स्वरूप ये सरकार 49 दिन में ही खत्म हो गई और केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 434 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। पार्टी लोकसभा चुनाव में कुल 4 सीटें ही जीत पाई, वो भी सिर्फ पंजाब राज्य से। साल 2015 दिल्ली में विधानसभा चुनाव दोबारा हुए। इस बार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को खूब प्यार और सपोर्ट दिया, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आम आदमी पार्टी की इस जीत ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के सामने चुनौतियां पेश कर दी। आम आदमी पार्टी की विचारधारा बाकी पार्टियों से थोड़ी अलग है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि अगर आप सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं तो पहले सिस्टम का हिस्सा बनो। पार्टी अपनी विचारधारा में कहती है कि आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी जातिवाद, धार्मिक राजनीति, रंग भेद आदि मसलों से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलने की क्षमता के साथ काम करती है। लोकतंत्र की एक खासियत है, इसमें सारी शक्तियां जनता के पास रहती है। जनता अपने मनपसंद नेता को चुनकर उसको सरकार बनाने का मौका देती है। आपको बड़ा ताजुब होगा कि जिस जनता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई, वही जनता जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी को बुरी तरीके से पटखनी दी। आम आदमी पार्टी 7 लोकसभा सीट में से एक भी नहीं जीत पाई। बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञों की बातों पर गौर किया जाए तो इस हार के पीछे जो मुख्य कारण निकल के आया था वह था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करना।
इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन एक बात तो सत्य है कि इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया। पार्टी अब दूसरों पर कमेंटबाजी के बजाय अपने कामों को इम्पोर्टेंस देने लगी। मनीष सिसोदिया की कमान में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार किया, साथ ही लोगों को फ्री में बिजली व पानी की व्यवस्था भी दी। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आम आदमी की सुविधाओं के लिए डोर टू डोर सर्विस शुरू की, जिसके तहत लोगों के काम घर बैठे ही सरकारी काम आसानी से होने लगे। सरकार की इस सर्विस को दूसरे राज्यों में भी सराहा गया। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों में भी अपनी सरकार बनाना चाहती थी। इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्य में पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ने का निश्चय किया। शानदार रणनीति व मैनेजमेंट के साथ आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटा दी है। हाल ही में जारी चुनावी परिणामों में आप ने 117 में से 92 सीट जीतकर भगवंत मान की लीडरशिप में सरकार बना ली है। पंजाब की जीत ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। पार्टी की यह जीत आज भारत की जनता के लिए तीसरा ऑप्शन के रूप में उम्मीद लेकर आई है। पार्टी के हेड अरविंद केजरीवाल अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। यही मौका है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन जाए और विपक्ष में आकर खड़ी हो जाए। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। आपने 6 राज्यों में चुनावी प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये प्रभारी पार्टी के प्रचार मिशन में जुट गए हैं। आपका एक ही लक्ष्य है कि जिन राज्यों में बीजेपी के मुकाबले सीधे कांग्रेस है, वहां कांग्रेस की जगह लेना। 2022 के आखिर में या 2023 के शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पार्टी इन राज्यों में 3 फैक्टर के साथ काम कर रही है। पहला, जहां बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई में हो और कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाया जाए। दूसरा, राज्य और विधानसभा क्षेत्र छोटे हो, छोटे क्षेत्रों में प्रचार करना और प्रभावी जमाना आसान होता है। तीसरा, हिंदी भाषी राज्य हो कि पार्टी के मौजूदा कैडर का राज्य में अच्छा कनेक्शन बन सके। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आम आदमी पार्टी आज अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। इन सब के बावजूद भी पार्टी के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसमें मुख्य चुनौती है धर्म की राजनीति। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ हिंदू धर्म के लोगों का झुकाव बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक धर्म के लोगों के लिए सारे ऑप्शन धुंधले नजर आ रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी सारे धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने में सक्षम है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। पार्टी को हिंदू धर्म के लोग पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी पार्टी के सामने जो मुख्य चुनौती है वो है महंगाई पर नियंत्रण। महंगाई ये वही मुद्दा है जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई थी। कहीं ऐसा ना हो कि यही मुद्दा उनकी हार का कारण बन जाए। आम आदमी पार्टी की प्रोग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को हिलाकर रख दिया है। अब सब कुछ निर्भर करता है आगामी विधानसभा चुनाव में। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये पार्टी बहुत जल्द ही राष्ट्रीय सत्ता में आ सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।